नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं हर्ष आपका अपने YouTube चैनल लर्न वेल पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूं। जैसा कि एक बात बहुत ज़्यादा प्रचलन में है कि स्टूडेंट वो कब याद तो करते हैं लेकिन याद नहीं होती, अगर होती भी तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि साइंस कहती है कि अगर किसी चीज़ को हम लोग इमेज के फॉर्म में याद करें तो वो ज़्यादा देर तक, मतलब लॉन्ग टर्म तक हमारे दिमाग में बनी रहती है। तो इसीलिए हम जो ये ट्रिकी वोकैब की जो सीरीज़ लाए हैं, ये निमोनिक्स ट्रिक पर आधारित है। मतलब कि मैं आपको इमेज के फॉर्म में याद कराऊंगा और आपको थोड़े ही एफर्ट में ये चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। हम लोग पेन ले ले, आज पेन ले लिया जाए। देखिए, हम लोगों का पहला वर्ड क्या है? स्टैगर। अब आप कहेंगे सर स्टैगर वर्ड है, स्टैगर मीन्स क्या होता है? लड़खड़ाना। सर आप इसको याद कैसे कराएंगे? तो देखिए, इसको हम लोगों को क्या है कि इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना है। और ट्रिक के माध्यम से क्या है कि ये देखिए, ये क्या है? एक किस्म की दारू है जिसका नाम क्या है? रॉयल स्टैग। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टैग भी बना है। तो क्या होता है कि लोग दारू पीने के बाद लड़खड़ाते हैं। अरे देखते नहीं है, शादी आदि में जब जाते हैं लोग दारू वारू पी लेते, बहुत तो लोग नाली किनारे मिलते हैं, बहुत लोग दंगे फसाद करते हैं। तो क्या होता है, रॉयल स्टैग पीने के बाद आदमी क्या करता है? लड़खड़ाता। अब इस इमेज से इस वर्ड को रिलेट करना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वर्ड है स्टैग, स्टैग। और यहाँ पर इसको आप जब पढ़ेंगे तो इसका क्या है? STAG, स्टैग। स्टैग वर्ड इसमें भी आ रहा है ना, और आखिरी में GER है। तो देखिए, जब हम लोगों के एग्ज़ाम में आएगी तो स्टैगर वर्ड ये पूरा आएगा, स्टैगर वर्ड पूरा आएगा। तो हम लोग के हिट दिमाग में उस समय बात क्या हिट करेगी कि रॉयल स्टैग आदमी पीने के बाद क्या करता है? लड़खड़ाता है। क्या करता है? लड़खड़ाता है। तो रॉयल स्टैग यहीं से बन रही है। रॉयल स्टैग से हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। स्टैगर माने क्या होता है? लड़खड़ाना होता है। देखिए, इसके आगे देख लीजिए, एक कीवर्ड है रॉयल स्टैग। स्टैगर याद करने के लिए कीवर्ड है रॉयल स्टैग है, ट्रिक है। रॉयल स्टैग पीने के बाद लोग लड़खड़ाते, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। और यहाँ साइनोनियम्स हम लोग के दिए हैं, वॉवेल, टॉटर, फाल्टर, और जस्ट इसका अपोजिट में आ जाता है स्टे, कम्फर्ट, है ना। तो देखिए, मैं आपको ये चीज़ें लर्न करा रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसको लर्न करें। मतलब कि साइनोनियम्स, एंटोनियम्स ये अगर आपसे याद होते हैं तो आप याद कर लीजिए, नहीं याद होते तो अभी इसको छोड़ दीजिए। मैं इसको आगे आपके लिए कंप्लीट इसकी भी सीरीज़ लेके आऊँगा, लेकिन आपको मस्ट है कि पहले आप इस चीज़ को याद कीजिए। एक ये याद कर लीजिए मीनिंग, और ये वर्ड याद कर लीजिए, और इसका जो मीनिंग है ये याद कर लीजिए। और इमेज के फॉर्म से मैं बता रहा हूँ आपको कि आप थोड़ी ही देर में जैसे वीडियो देखते जाएंगे और देखते ही देखते आपको ये चीज़ें लर्न होती जाएंगी और मज़े से करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है? फ्यूटिलिटी। क्या है? फ्यूटिलिटी। अब सर फ्यूटिलिटी मीन्स क्या होता है? बेकार होता है, यूजलेसनेस। तो इसको याद करने की ट्रिक बनती क्या है? ये देखिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को इमेज के फॉर्म से ही याद करना है। देखिए, ये क्या है? एक बाल्टी है। सोचिए, आपके पापा ने आपको बाज़ार भेजा। क्या? आपके पापा ने आपको बाज़ार भेजा कि आप एक बाल्टी खरीद लाइए। आप बाल्टी तो ले आए, लेकिन उस क्या था? वो बाल्टी में छेद थे। आपने वहाँ पर चेक नहीं किया, लेकिन जब घर में आए तो उस बाल्टी में क्या थे? छेद थे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर वो उस बाल्टी में छेद है तो क्या वो बाल्टी आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है? तो आप कहेंगे, बेशक कहेंगे, सर कैसे यूज़फुल हो सकती है, उसमें तो छेद है, और छेद है तो उसमें पानी डालेंगे तो बह जाएगा सर। तो क्या है कि जो बाल्टी में छेद है वो क्या है?
बेकार है मेरे लिए, मतलब कि जो बाल्टी फूटी है वो मेरे लिए बेकार है। तो फूटी वर्ड यहाँ से बन रहा है, फूटी वर्ड यहाँ से बन रहा है। और ये देख लीजिए क्या है, वर्ड है फ्यूटिलिटी। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एफ यू फू और टी आई से टी, फूटी पढ़ेंगे इसको। जब भी वर्ड आएगा हमारे एग्जाम में फ्यूटिलिटी, तो हम लोग को कुछ ये चीज़ हिट करेगी, फूटी। फूटी माने क्या, तो जो चीज़ फूटी होती है वो चीज़ क्या होता है, बेकार होती है। तो आगे देखिए, इसका कीवर्ड फूटी है, कोई भी फूटी बाल्टी पानी भरने के लिए बेकार है, ठीक है। और सिनोनिम्स में यूजलेसनेस और जस्ट अपोजिट इसका एंटोनियम जो है वो यूजफुलनेस है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट मीनिंग क्या है, ग्रांड्योर। ग्रांड्योर का जो मीनिंग होता है वो होता है शानदार, स्प्लेंडर, मैग्निफिसेंट, है ना। तो देखिए ये है ग्रांड्योर। आप लोगों ने, मैं आपसे पूछूं, आप लोगों ने एक मूवी देखी है जिसका नाम है ग्रांड मस्ती। बहुत धार्मिक मूवी है, आप उसको अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। अगर देखिएगा तो फ्रेंडों के साथ देखिएगा। वैसे काफ़ी ठीक ठाक मूवी है, देखिएगा, अकेले देखिएगा। तो जो ग्रांड मस्ती मूवी, देखिए ये ग्रांड मस्ती मूवी का पोस्टर है। तो मैंने भाई साहब ग्रांड मस्ती मूवी देखी, मुझे तो बहुत शानदार लगी। आप भी देखिएगा, आपको भी शानदार लगेगी। मैंने अपने दोस्तों को रिकमेंड की, उन्होंने भी कहा बेटा भाई साहब बहुत शानदार मूवी थी। तो क्या है कि ग्रांड मस्ती मूवी से इसको ट्रिक बनानी है। तो ग्रांड मस्ती मूवी में देखिए क्या वर्ड आ रहा, ग्रांड आ रहा, GRAND, ग्रांड। और इधर क्या आ रहा, GRAND, ग्रांड। तो ग्रांड मूवी देखने में कैसी थी, शानदार थी। और ग्रांड्योर मीन्स क्या होता है, शानदार होता है ना। तो देखिए थोड़ा ऐसे वीडियो में देखते रहिए रोज, और आपको थोड़ी ही देर में ये चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आखिरी तक वीडियो जब तक हमारी ख़त्म होगी तब तक आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आप एक पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए और इसकी ये चीज़ें लिख लीजिए और दिमाग में रखिए इमेज, दिमाग में क्या रखिए, इमेज रखिए। तो आराम से ये चीज़ें हो जाएंगी आपसे। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अभी इसके थोड़े बहुत कीवर्ड हैं, ये भी देख लीजिए। स्प्लेंडर, देखिए मैग्निफिसेंट, पैलेसियल, स्प्लेंडर, डलनेस और इनसिग्निफिकेंस। मैं आपको बता दूं कि ये जो पैलेसियल वर्ड है ना, पैलेसियल वर्ड अभी ये आगे आने वाला है। और पैलेसियल माने शानदार होता है। देखिएगा उसकी ट्रिक क्या बनती है, ये भी आगे आएगा, आप देखिएगा। और देखिए ट्रिक क्या है, ग्रांड मस्ती मूवी देखने में बहुत शानदार लगी, एक बार देखिएगा ज़रूर, वो भी अकेले में। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं। देखिए क्या है, हम लोग का अगला नेक्स्ट वर्ड है क्या है, अब्रिज है। अब्रिज। अब सर आप कहेंगे कि भाई साहब आप अब्रिज से क्या बना सकते हो। तो आप एक चीज़ देखिए, ये चीज़ आप अपने जीवन में भी अपनाइएगा कि जो वर्ड बड़े बड़े होते हैं उसको क्या किया जाए, स्प्लिट करके पढ़ा जाए ना, तो वो चीज़ हम लोग को ज़्यादा सहूलियत से उसको हम लोग मतलब रीड कर पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। तो देखिए क्या है वर्ड, ए फॉर एक और ब्रिज, मतलब एक ब्रिज, एक ब्रिज। ब्रिज जो ये होता है, ब्रिज ये पहाड़ होते हैं, ये होते हैं और इसके बीच में ये ब्रिज बना रहता है ना, होता है ब्रिज। और ब्रिज की स्पेलिंग भी भाई साहब यही होती है, BRIDG, ठीक है। तो हम लोग इसको याद करेंगे। और देखो अब्रिज माने क्या होता है, छोटा करना होता है। क्या होता है, छोटा करना होता है, शॉर्टन। और इसको याद करने की ट्रिक भाई साहब क्या है कि जो ब्रिज होता है वो दो स्थानों की दूरी को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। क्या करता है, छोटा कर देता है। देखिए क्या है कि आपका इधर ये एक नदी है, यहाँ से नदी है, आपका घर यहाँ पर है और एक पुल यहाँ पर है, जो सरकार ने पुल बनवा रखा है यहाँ पर है, ठीक है। और आपको इधर जाना है, आपको इधर जाना, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से जाएंगे, इतना होते हुए यहाँ पर आएंगे, है ना, आएंगे। लेकिन सोचिए क्या हो कि आपके घर के सामने से ही इस पार जाने का एक पुल बन जाए, तो जितना समय आपको जाने में इधर लगता है उससे कम समय आपको यहाँ से जाने में लगेगा कि नहीं लगेगा। और जितनी दूरी यहाँ से तय करेंगे और यहाँ पर उतनी कम लगेगी। मतलब कि ये हमारा डिस्टेंस तय कर रहा हूँ और ये क्या हमारी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट।
क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। चलिए इसको देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, ट्रिक क्या है कि जो ब्रिज होता है वो दो स्थानों की दूरी को छोटा कर देता है, तो उसी से क्या है, मतलब अब ब्रिज माने क्या होता है, छोटा करना होता है। चलिए आगे देखते हैं, कीवर्ड क्या है, ब्रिज माने पुल, और ब्रिज जो कि दो स्थानों की दूरी को छोटा कर देता है। शॉर्टेन, डिक्रीज। डिक्रीज क्या होता है, मतलब जानते ही हैं, किसी चीज़ को छोटा करना होता है। एब्रीवेट के बारे में बता दूं, हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेदन और इंग्लिश में बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। उसमें क्या होता है, हम लोग जो यूज करते हैं एब्रीविएशन यूज करते हैं। अब कहोगे सर एब्रीविएशन क्या होते हैं, तो एब्रीविएशन मैं बता दूं कि किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना एब्रीविएशन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग एड्रेस को क्या लिखते हैं, ADD, एड्रेस को ऐसे लिख देते हैं, है ना, आगे फिर आगे लिख देते हैं बहुत सारी चीज़ें। हम लोग क्या कहते हैं, लिख देते हैं BSc को ऐसे लिख देते हैं BSc। तो क्या ये भी एक तरीके से एब्रीविएशन है। हम लोग लिख देते हैं BCom, है ना, ऐसे लिख देते हैं। तो ये सब क्या है, एब्रीविएशन है। तो मतलब एब्रीविएशन क्या होता है, किसी जो वर्ड है बड़ा, उसको छोटा करके दिखाना रहता है उससे। तो डिमिनिश माने भी छोटा होता है। अब देखिए इनलार्ज जस्ट इसका अपोजिट है, किसी चीज़ को बड़ा करना, इनलार्ज। एक्सटेंड किसी चीज़ को फैला देना, है ना। देखिए एक्सपेंड, ये जो है एक्सपेंड, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा XPAND, एक्सपेंड माने क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना। जैसे हम लोग अपना जो होती है ना, इनकम होती है, कहते हैं मेरे इनकम को बढ़ा दीजिए, तो क्या एक्सपेंड कर दीजिए, है ना। देखिए एक चीज़ और वर्ड होता है, वो कौन सा वर्ड होता है देखिएगा, एक होता है वर्ड EXPEND होता है। एक्सपेंड माने जानते हो, इसमें E आ रहा है और इसमें A आ रहा है, तो एक्सपेंड माने क्या होता है, खर्च करना। क्या होता है, खर्च करना, ठीक है, ओके। देखिए अब दोनों वर्ब हैं, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, और क्या है, ये भी वर्ब है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पे हम लोग चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, इससे आपका और आपके दोस्तों का ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं बता दूं कि ये एग्ज़ाम में आ चुकी वोकैब हैं। मैंने SSC CHSL का एग्ज़ाम दिया था, उसमें कुछ जो वोकैब थी वो पूछी गई थी और मैं इसी से पढ़ के गया था और वही फंस गई थी। चलिए देखते हैं पांचवा वर्ड क्या है, ओबेस। तो देखिए भाई साहब, ओबेस जो होता है, ओबेस माने होता है बहुत मोटा। ये एक किस्म की एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, जो मोटे लोग होते हैं कैलोरी जो होती है, कैलोरी कम बर्न करते हैं, मतलब ज़्यादा खाते हैं और कैलोरी कम बर्न करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका मोटापा बढ़ता जाता है। मोटापा इतने हद तक बढ़ जाता है कि उनको बहुत सारी डिसीज़ लगने लगती हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं भाई साहब वो लोग। तो देखिए क्या ओबेस माने क्या होता है, बहुत मोटा, ठीक है। देखिए आ गया वेरी फैट। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है, देखिए ये वहाँ से उछलते कुत्ते भी चले आए, इनसे सब्र नहीं हो रहा था। आप देखिए इनका इतना बड़ा पेट है, कितना बड़ा पेट है, इतना बड़ा पेट है। अब इतना खाएंगे पिएंगे तो मोटे तो हो ही जाएंगे और फिर बीमारियां भी लगती हैं। इसीलिए कहते हैं कम खाइए और ज़्यादा पढ़िए। तो ये क्या है, हम लोगों को ओबेस। तो हम लोगों को इसको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना ओ और इसको क्या पढ़ना है, भैंसे, मतलब ओ, और इसको क्या पढ़ना है, भैंसे, भैंसे। इसको क्या पढ़ना, ओ भैंसे। तो क्या होता है भाई साहब, हम लोगों के फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो थोड़ा हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, है ना। मतलब मोटे किसमें, हेल्दी अलग चीज़ है, मोटे अलग चीज़ है। तो मोटे जो होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, चिढ़ाया करते हैं, ओ वैसे, और भी नामों से बहुत चिढ़ा लेते हैं। तो क्या हम लोगों के ऊपर कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है। कभी दूसरे के साथ ऐसा ना कीजिएगा। मैं सिर्फ याद कराने के हिसाब से इसको ले रहा हूँ, किसी की मतलब भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कोई बुरा मत मानिएगा। तो क्या है कि हम लोग क्या करें, इसको क्या पढ़ेंगे, ओ, इसको पढ़ेंगे भैंसे, ठीक है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसको हमें क्या करना है, पढ़ना है, ओ भैंसे, ठीक है। तो हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों को क्या बोलते हैं, ओ भैंसे करके बुलाते हैं, जो लोग मोटे होते हैं, ठीक है।
अब ये चीज़ आपको याद हो गई होगी, जब भी आपको दोस्त मिलेगा ना जो मोटा होगा तो आप लोग को सीधे यही याद आएगा, ओबेस। ओ भैंसे मतलब ओबेस माने बहुत मोटा होता है, ठीक है। कीवर्ड क्या, ओ भैंसे। ट्रिक, हम लोग अपने मोटे फ्रेंड को जो होते हैं ओ भैंसे करके तंग किया करते हैं। अब इसके दिए कॉर्पुलेंट, फैट, स्टाउट, और जस्ट अपोजिट में इसका साइनोनियम से थिन, इमिशिएटेड, गॉन्ट। अभी मैं ये सब चीज़ें आगे आपको बताऊंगा, तो मस्ट ये है कि आप इन चीज़ों को अभी ध्यान दें, ठीक है। ये चीज़ें अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। एक वर्ड और होता है ग्लूटन। ग्लूटन माने होता है जो बहुत ज़्यादा शौकीन होता है खाने का। खाने का बोले तो मीन्स क्या है कि बहुत ज़्यादा खा खा के मोटा हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्लूटन, मतलब बहुत मोटा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। क्या आगे एक वर्ड है पैलेसियल। तो मैंने अभी आपको एक जगह बताया था, पीछे मीनिंग छूट गई, कौन सी, ध्यान करिए कौन सी मीनिंग थी, याद आया कुछ? अरे भैया याद कीजिए, क्या था, ग्रांड्योर। ग्रांड्योर माने क्या था, शानदार। याद आ रही है? अब देखो धीरे धीरे याद आ रही होगी। ग्रांड मस्ती मूवी, ग्रांड मस्ती मूवी मतलब ग्रांड्योर, ग्रांड्योर मतलब शानदार। ग्रांड मस्ती मूवी देखने में कैसी लगी थी, बहुत शानदार लगी थी। तो पैलेसियल माने भी क्या होता है, शानदार होता है। देखिए मैग्निफिसेंट, मैंने बताया था आगे आएगी क्योंकि मैंने ही लगाई है। देखिए ये क्या है, ये शाहरुख खान जी हैं। ये कौन सी मूवी का सीन है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, काजोल होती हैं, तो ये भाई साहब उनके तरफ देखते हैं कि काजोल पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हैं कि नहीं देख रही हैं। अगर पीछे मुड़ के देख रही हैं तो समझ जाइए फिर क्या है, सिस्टम हो गया, है ना। तो फिर ये पीछे मुड़ मुड़ के देख रही, तो ये कह रहे हैं पलटी, मतलब अगर वो पीछे पलटी तो क्या है, ये क्या लिखा, PALITI, मतलब पलटी, वो वाली पलटी नहीं, मतलब पलटने वाला, टर्न होने वाला पलटी, ठीक है। तो क्या है कि जो चीज़ें हम लोगों को बहुत शानदार लगती हैं उस चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, बहुत पलट पलट के देखते हैं। अब आप सोचिए, आप जब छोटे थे, अभी भी आप छोटे ही होंगे, हो सकते हैं बड़े लोग भी देख रहे हो मेरी वीडियो, जो लोग छोटे हैं, ठीक है। तो क्या है कि जब हम लोग मेले में जाया करते थे, जो चीज़ हमें बहुत पसंद आती तो हम लोग क्या करते थे, उसको खरीदने के लिए पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे। अगर मेरे पास पैसे नहीं तो फिर थोड़ा बहुत तो मन तो होता ही था कि हाँ पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, है ना। तो जो चीज़ें हम लोगों को शानदार लगती हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पीछे पलट पलट के देखते हैं। तो यहाँ से ये वर्ड निकला पलटी, और इसको आप ये समझ सकते हैं, पलट भी पढ़ सकते हैं। आई को हटा दीजिए, पलट हो जाएगा, है ना। जो चीज़ें हम लोगों को शानदार लगती हैं उसको हम लोग पलट पलट कर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं हम लोग। देखिए कीवर्ड पलट है, जो भी चीज़ हम लोगों को शानदार लगती है हम लोग उसको पलट पलट के देखते हैं। ग्रांडोर आगे आ ही चुका है, और इम्प्रेसिव भी हम लोग लिख सकते हैं, इधर क्या लिख सकते हैं, इम्प्रेसिव, और जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अनइम्प्रेसिव, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखिए हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्किन टिलांट। क्या है, स्किन टिलांट। स्किन टिलांट माने क्या होता है, चमकता हुआ, जो चीज़ें बहुत सारा टिमटिमाता हुआ या चमकता हुआ, जो ब्राइट कर रहा हो, ठीक है। तो हाँ चलिए, तो स्किन टिलांट, तो ये हम लोग क्या है कि स्किन जो ये लिखा ना SCIN, तो इसको हम लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे स्किन की स्पेलिंग क्या होती, स्किन की स्पेलिंग क्या होती है, SKIN। ये स्किन की स्पेलिंग होती है। स्किन माने क्या होता है, त्वचा होता है। तो हम लोग को स्किन को क्या पढ़ना है, SCIN, ये पढ़ना है। वैसे मीनिंग स्पेलिंग ये होती है, लेकिन हमें ये पढ़ना है। तो स्किन हो गया, और TIL को क्या पढ़ना है, TILL को क्या पढ़ना है, तिल। तिल जो भाई सब होता है ना त्वचा में, तिल काला काला, हाँ वो वाला। तो स्किन टिल, और इसको ANT को क्या पढ़ना, आंटी, सॉरी गलत लिख गया, आंटी, इसको क्या पढ़ना, आंटी पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है, एक आंटी जी हैं, उनकी त्वचा में क्या है, तिल है। देखिए ये
नायिका है अरुणा ईरानी जी। इन्होंने पुरानी मूवियों में बहुत रोल किया है, माँ का किरदार भी काफ़ी किया करती थी, काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं। तो इनके त्वचा में क्या है, यहाँ पर इनकी त्वचा में एक तिल है। तिल जो है वो क्या है, दूर से ही चमकता है, इनकी सुंदरता को निखारता है, मतलब दूर से ही टिमटिमाता है, चमकता है, आकर्षित करता है ना। तो ये वहाँ से बन रहा है। जो चीज़ हम लोग को आकर्षित लगती हैं, टिमटिमाती हैं, वो भी चीज़ शानदार होती है ना, तो हम लोग उससे कह देंगे पैलेसियल हो गया, ग्रैंड्योर हो गया, है ना। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग को याद करना, जो स्किन टिलांट, मतलब कि किसी भी जो युवती है या भी कोई बंदा है, तो उसके अगर स्किन में तिल है तो उसका मतलब वो दूर से ही चमकता हुआ दिखाई देता है। आगे देखते हैं इसकी कीवर्ड क्या है। कीवर्ड स्किन को ऐसे लिखना है, स्किन को ऐसे लिखना है, ठीक है। साइनिंग, साइनोनियम्स की बात करें तो साइनिंग, ल्यूमिनियस, फ्लिकर। फ्लिकर तारे जो होते हैं ना वो टिमटिमाते हैं, उसको कहते हैं फ्लिकर। ल्यूमिनियस, बैटरी भी आती है आजकल, है ना, ल्यूमिनियस की। जस्ट अपोजिट क्या है, डल है, बोरिंग, म्यूटेड। अब आपको कोई चीज़ दिखाई जाए, है ना, जैसे भाषण हुआ करता था स्कूलों में, अब प्रिंसिपल सर आ गए भाषण देने, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगता था। बहुत लोग बहुत अच्छे से सुनते थे, है ना, तो हम लोग को बोरिंग लगता था, मतलब डल लगता था। डर नहीं, डल, DULL, म्यूटेड। अब एक चीज़ देखिए, म्यूटेड वर्ड कहाँ पर आता है। आप लोग फेसबुक में जब स्टेटस देखते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई दोस्त है रोज़ वही प्यार मोहब्बत वाले स्टेटस लगा रहा है, किसी व्यक्ति को पसंद नहीं है इतना, तो क्या करता है, उसके स्टेटस को क्या कर देता है, म्यूट कर देता है। क्या कर देता है, म्यूट कर देता है ना। तो ये वर्ड म्यूट माने क्या होता है, शांत करना। और जो चीज़ें टिमटिमा रही हैं और उसको शांत कर देंगे तो वो स्टिल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का इंसेंस्ड। इंसेंस्ड माने क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, गुस्सा होना। तो देखिए इसको याद करने की इसकी भी एक अलग ट्रिक है ना, तो देखते हैं क्या होता है। आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारे चैनल आते हैं, लेकिन एक चैनल होता है लोकसभा राज्यसभा, उसमें ऐसे पार्लियामेंट दिखाई जाती है। आपने देखा भी होगा, कभी कदार चले गए होंगे धोखे से, तो देखा होगा पार्लियामेंट होती है, वहाँ पर ऐसी बहुत सारी बहस चलती रहती हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर बहस चला करती है। तो बेफिजूल की अगर बहस चलती है, लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। क्या आता है, गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं ना। तो जहाँ पर बेफिजूल की बातें, तभी इसको वो याद करने की देखिए ट्रिक क्या है। इन संसद में अगर बेफिजूल की बातें होंगी तो कि लोग क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं ना। कीवर्ड इन में इसको संसद पढ़ना है। संसद में जब बेफिजूल की बातें होती तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। अब देख लीजिए इसके सिनोनिम्स मैं बता देता हूँ, थोड़ा अच्छे वर्ड है ये। दिखेगा ये वर्ड, ये दिखेगा। ओके, इंक को बड़ी कर लेता हूँ। चलिए देखिए, एग्जास्परेट माने क्या होता है, इसका मतलब होता है हताश हो जाना। अगर कोई भी चीज़ हम लोगों को बोरिंग लग रही है या बहुत गुस्सा आ रहा तो हम लोग क्या हताश हो जाते हैं ना। वेरी एंग्री माने होता है बहुत गुस्सा होना। और इंग्रेज्ड माने जानते हैं क्या होता है, इंग्रेज्ड माने क्या होता है भाई साहब, इंग्रेज्ड माने होता है खफा होना। खफा होना ये उर्दू का शब्द है, खफा होना। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। इंग्रेज्ड माने क्या होता है, खफा होना, खफा होना, ठीक है। और फ्यूरियस माने क्या होता है, आग बबूला होना, आग बबूला, बबूला, आग बबूला होना, ठीक है। इरिटेट माने होता है क्रुद्ध। क्या होता है, इरिटेट माने क्या होता है, क्रुद्ध। देख लीजिएगा क्या क्रुद्ध सही लिखा है। थोड़ी बहुत मेरी हिंदी कमज़ोर है, इतनी भी नहीं है कि नहीं लिख पाऊँ। हाँ देखिए, क्रुद्ध होता है। इंडिग्नेंट माने भी क्रोध होता है, क्रोध करना, ठीक है। और जस्ट अपोजिट इसका क्या है, काम।
क्या होता है, काम माने होता है शांत। और इसको काल में बहुत लोग पढ़ने लगते हैं, क्या CALM काल में पढ़ते हैं। भाई साहब मैं बता दूं, जो L होता है वो साइलेंट होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, काम पढ़ते हैं, काम, ठीक है। और इसको साइलेंट होता है, ये मोबाइल में देखते होंगे, कहते हैं अपना मोबाइल यार साइलेंट में डाले रहते हो, कभी फ़ोन नहीं उठाते हो, है ना, तो वही वाला साइलेंट है ये। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंसेप्शन। क्या है, इंसेप्शन। इंसेप्शन माने क्या होता है, शुरुआत में, मतलब बिगिनिंग, किसी चीज़ की शुरुआत में ना, शुरुआत होना, ठीक है। तो इंसेप्शन जो वर्ड है वो किससे मिलता जुलता है। आप कहोगे सर इंसेप्शन रिसेप्शन, इंसेप्शन रिसेप्शन, भैया एक रिसेप्शन पार्टी भी होती है ना। लेकिन यहाँ मैं जो बोलने जा रहा हूँ, रिसेप्शन कौन वाला रिसेप्शन है, कि आप किसी भी होटल में जाते हैं या फिर हॉस्पिटल में जाते हैं तो शुरुआत में ही जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का मेन गेट होता है, तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो वहाँ पर एक रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन में आपको हर इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना। देखिएगा जैसे ये है रिसेप्शन, है ना। तो रिसेप्शन जब आप जाते हैं तो साउंड क्या है, रिसेप्शन इंसेप्शन। तो जो रिसेप्शन होता है वो किसी भी बिल्डिंग में शुरुआत में ही होता है ना। तो रिसेप्शन माने क्या होता है, शुरुआत। ये देख लिए इंसेप्शन और रिसेप्शन, रिसेप्शन इंसेप्शन, है ना, हाँ मिलता जुलता है। चलिए कीवर्ड क्या है, इंसेप्शन, साउंड ऑफ रिसेप्शन। मतलब जो रिसेप्शन होता है वो किसी भी इंस्टीट्यूट जो होता है, हॉस्पिटल होता है, उसकी शुरुआत में होता है। तो इंसेप्शन, साउंड ऑफ रिसेप्शन, ठीक है। और इंसेप्शन माने होता है शुरुआत में, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स देख लीजिए, बिगिनिंग, कमेंसमेंट माने क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रारंभ। क्या होता है, प्रारंभ। कंक्लूजन क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना कंक्लूजन। भाई साहब क्या इसका कंक्लूजन क्या निकला, भाई साहब इसका कंक्लूजन क्या निकला, मतलब कि इसका निष्कर्ष क्या निकला, है ना। डेस्टिनेशन मतलब हम लोग को कहाँ जाना है, हम लोग किसी जगह से स्टार्ट करते हैं और कहीं जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना भाई साहब डेस्टिनेशन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है। तो इंड क्या है, इंड माने क्या होता है, लक्ष्य होता है, ठीक है। इंड माने इसका एक वर्ड, ये वर्ड है, इसका मतलब होता है लक्ष्य। कौन वाला लक्ष्य, एम वाला लक्ष्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं हम लोग। देखिए 10वां वर्ड है और आखिरी वर्ड है, ठीक है। इसका क्या है, सोल। क्या है, सोल। सोल का मतलब क्या होता है, ओनली या एकमात्र या अकेला, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक जो होती है, तो आप कहेंगे सर इसको कैसे याद करेंगे। अगर मैं एकदम भद्र ग्रामीण हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, इसको पढ़ूंगा सो, और इसको क्या पढ़ूंगा, ले, सोले। ये यार क्या होता सोले, अच्छा 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 यार मैंने, हाँ यार मैंने देखी थी मूवी, शोले मूवी देखी थी, है ना, आपने भी देखी होगी। तो क्या है, शोले मूवी उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित मूवी थी। याद आया, जय वीरू बसंती टंकी पे चढ़ गए थे भाई साहब, है ना। जय था कि वीरू था, धर्मेंद्र पाजी थे, है ना। तो देखिए आगे क्या है, ये शोले मूवी का पोस्टर है। मतलब इसको हम लोग को क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है शोले। शोले मूवी एकमात्र ऐसी मूवी थी उस समय जिसको हर कोई लाइक किया करता था। क्या, हर कोई लाइक किया करता था। आप मेरी वीडियो भी लाइक कीजिएगा, है ना। देखिए अब इसके कीवर्ड क्या है, कीवर्ड इसको क्या पढ़ना, शोले, ठीक है। शोले मूवी एकमात्र ऐसी मूवी थी जिसको हर कोई पसंद करता है, अभी भी चलती है भाई साहब बहुत, है ना। तो देखो सिनोनिम्स क्या, ओनली है ना, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव जो बहुत अच्छा हो, एक्सक्लूसिव है, सॉलिटरी, बोथ। बोथ देखिए मैंने यहाँ पे बोथ क्यों लिखा है, इसका भी एक रीजन है ना। देखिए ओनली मतलब कोई चीज़ एक, हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा था ना, एक वचन बहुवचन, इंग्लिश में क्या पढ़ा था, सिंगुलर प्लूरल, है ना। तो वही चीज़ ये है कि कोई चीज़ एक है तो मतलब वो सिंगुलर हो गई, कोई चीज़ दो है तो प्लूरल हो गई। तो बोथ का मतलब ही होता है कि कोई भी दो चीज़ें हैं, कोई भी दो चीज़ें, एक और ये दो, है ना, कोई भी दो चीज़ें, ठीक। और म्यूचुअल का क्या मतलब होता है, कॉमन। फेसबुक में देखा ना, म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स, है ना। और टुगेदर का मतलब क्या होता है, साथ साथ। बहुत लोग टुगेदर मतलब
दोस्तों के साथ साथ मैं गया, है ना। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी मैंने मेहनत से ये सब चीज़ें तैयार की हैं, तो आपके लिए यही तैयार की हैं। और एक चीज़ बता दूं कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं वो कैब, ये एग्ज़ाम में आती भी हैं, आ चुकी हैं और मैंने वहीं से उठाई हैं ये वो कैब। मैं जब SSC CHSL का देने गया था तो उसमें ट्रिकी वो कैब से ही काफ़ी फंसी थी, जो मैंने बनाई ना, इसी से काफ़ी फंसी थी वहाँ पर मैंने। और जब मैंने देखा तो मुझे ट्रिक तुरंत याद आ रही थी। आप देखिएगा आपको ये सब चीज़ें इतनी देर में याद हो गई होंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपका कुछ नहीं जाता ये सब चीज़ें करने में, और मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ ना कुछ अपना एफर्ट कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए आज पहली वीडियो थी तो थोड़ा बहुत होता है, धीरे धीरे करते हुए सब चीज़ें हो जाएंगी। चलिए लेकिन आप मेरा मनोबल बिल्कुल भी गिरने मत दीजिएगा। चलिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद।